अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट CNN ने दावा किया ईरान के पास यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। यूरेनियम अफजोदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज़्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुँचाना है। ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी अहम कदम, अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। उम्मीद है इस मुस्बत इकदाम से खिते में अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को सबूताज किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। कहा सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। इसराइल का अपना खुफिया जौहरी प्रोग्राम है लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाब नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले, कहा ईरान पर फ़िज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। फ़िज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर। इसराइल का जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। उधर जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले, दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। अब तेहरान कभी जौहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। दी हैग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात नेटो सरबराही इजलास के दौरान हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने ट्रंप की ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहा। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने झंडे और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। इसराइल के गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम जारी। इमदाद लेने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फिर बमबारी और फायरिंग कर दी। भूख और फाके के शिकार इमदाद के मुंतज़िर मजीद 56 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक शहीद बच्चे की जेब से आटे का खाली थैला मिला। बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर भी गोलाबारी। 24 घंटों में इसराइल के हमलों में शहादतों की तादाद 88 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर ने गजा में खुराक को हथियार बनाना इसराइल का जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा इसराइली फ़ौज खुराक के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर गोलियाँ चलाना बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी समेत बातचीत की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से भी टेलीफोन पर राब्ता। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का अदा किया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 खारजी दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर सरारोगा इलाके में कामयाब कार्रवाई की गई। भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 27 साला लांस नाइक जबरानुल्लाह भी शहीद हुए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों पर खराजी अकीदत पेश किया।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मल्टी ईयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। और गर्मी के 27 शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बाग, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 28 जून आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बादल बरसेंगे। गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है।